Hi guys, I welcome you all to my channel. So finally I am here with the current affairs plus miscellaneous video. इस वीडियो को मैंने इतने स्मूथ तरीके से बनाया है ना कि you will never feel regret after clicking this video. बस what I only want is just your patience and consistency. So with this high जोश, let's begin this video. हम सबसे पहले बात करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ की। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अभी फीफा है, क्योंकि काफ़ी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है फीफा के रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फेडरेशन इंटरनेशनले डे, ठीक है, DE डे, देन फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। कब हुआ ये? 2022 अभी हुआ था, कतर में हुआ था, और ये इसका 22nd एडिशन था। विनर कौन रही? अर्जेंटीना। रनर अप कौन रही? फ्रांस। एंड थर्ड कौन आई? क्रोशिया। ठीक है, इसका मॉस्कॉट क्या है? लाइब, LAEEB, लाइब है। ठीक, 2026 में कहाँ पे होने वाले हैं ये? US, मैक्सिको एंड कनाडा में होने वाले हैं, इसलिए इसको यूनाइटेड भी कहा जा रहा है। अब इसी में गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया हुआ था। तो वो किस गोल्डन ग्लव्स किस चीज़ के लिए दिया जाता है? तो बेस्ट गोल कीपर को दिया जाता है। ये किनको मिला? MA मार्टिनेज को मिला। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टैटिक पोर्शन की। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक ऐसे रैंडम कहीं से नहीं आता है, जो करंट न्यूज़ में होते हैं ना टॉपिक्स, उन्हीं के बेसिस पे स्टैटिक न्यूज़ बन के आती है। ठीक है, तो फर्स्ट फीफा कब हमारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 1930 में किया गया था। उस टाइम जीती कौन सी टीम थी? उरुग्वे जीती थी। मोस्ट सक्सेसफुल टीम अब तक कौन रही है? तो ब्राज़ील रही है 5 बार। ठीक है, मैक्सिमम गोल्डन बूट्स किसको मिले हैं? लियोनेल मेसी को 6 बार। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये हो जाती है कि कतर के फीफा वर्ल्ड कप के बाद लियोनेल मेसी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, फर्स्ट फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो कौन बनी है? तो PT उषा जी बनी हैं। अब इसकी हम बात कर लेते हैं स्टैटिक पोर्शन की। तो PT उषा को हम क्या कहते हैं? इनको प्योरली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुए थे? 1982 में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे। ठीक है, और ये इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि PT उषा ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कब हुए थे हमारे? 1896 में हुए थे, एथेंस में हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं सारे इनकी होस्टिंग प्लेसेस। एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे? होंगझाओ चाइना में 2022 में। 2026 में कहाँ होने वाले हैं? नगोया जापान में। 4 साल बाद होती हैं सारी गेम्स। ठीक है, तो डेट का इशू नहीं है कुछ भी। ओलंपिक गेम्स समर के कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में। होने वाले कहाँ पे हैं? पेरिस फ्रांस में। ओलंपिक गेम्स विंटर के कहाँ पे हुए थे? बीजिंग चाइना 2022 में। एंड मिलान इटली में होने वाले हैं 2026 के। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो बिर्मिंगम UK 2022 में हुए थे। विक्टर सिटी में 2026 में होने वाले हैं। जहाँ अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए थे तो हमारी रैंकिंग क्या आई थी? हम 4th आए थे। ठीक है, हमने टोटल कितने मेडल जीते थे? 22 गोल्ड जीते थे, 16 सिल्वर जीते थे, 23 ब्रॉन्ज जीते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोल्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स के फ्लैग बियरर्स कौन थे? ठीक है, तो ओपनिंग सेरेमनी में PV सिंधु जी थी। और ये किस गेम से एसोसिएटेड है? सब पता है, सबको पता है, बैडमिंटन से थी। क्लोजिंग सेरेमनी में शरद कमल किससे एसोसिएटेड थे? ये टेबल टेनिस से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टेनिस टूर्नामेंट्स की। ठीक है, इसमें ये जो मैंने टेबल प्रोवाइड किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ प्रोवाइड कर दी है। लाइक कोर्ट है ना, हमारे पास क्वेश्चन उठ के आता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट जो होता है वो कौन से कोर्ट पे कंडक्ट कराया जाता है? तो वो हार्ड कोर्ट में कराया जाता है। मेंस टाइटल किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का? तो राफेल नडाल। वुमेन का एशले बार्टी ने। ठीक है, एशले बार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ठीक है, फ्रेंच ओपन की बात करें तो क्ले कोर्ट में ये कंडक्ट कराए जाते हैं। राफेल नडाल विनर रहे हैं। एंड ईगा, वुमेन की ईगा जो कि पोलैंड से हैं। ठीक है, ये भी इस वुमेन टाइटल की विनर रही हैं। हार्ड कोर्ट कहाँ पे कराया जाता है? मतलब किसका है ये? US ओपन का। कार्लोस मेन टाइटल जीते हैं, ईगा वुमेन टाइटल्स जीती हैं। ठीक है, तो ईगा ने 2-2 जीते हैं। विंबलडन टूर्नामेंट कहाँ पे होता है? ग्रास कोर्ट में होता है। नोवाक जोकोविक ने मेंस टाइटल जीता है। एंड अलीना
जो हैं इन्होंने वुमेन टाइटल जीता है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि विंबलडन जो है वो हमारा ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू आर सपोज टू रिमेंबर इट। अब हम बात कर लेते हैं फ़ाइट की। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? लुसेन में। होस्ट कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, मतलब इंडिया, तमिलनाडु में ये होस्ट होने वाला है, इसीलिए ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक और बात, इसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी बने हैं ना, कौन है वो? विश्वनाथ आनंद जी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, एंड इसके रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके बन रही थी मैंने वो भी आपको कवर करा दिया है। सो यू आर गुड टू गो विद द स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, ओके। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट न्यूज़ की। स्टेट न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर शिफ्ट्स में स्टेट न्यूज़ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली न्यूज़ आ जाती है लार्जेस्ट स्टेट इन क्लीन कैटेगरी में कौन आती है? वो हमारी स्टेट है तेलंगाना, ठीक है। फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल सिटी कौन है? कौन सी सिटी है? तो श्रीनगर है हमारी, ठीक है। ममलुक केव जो कि अभी ज्योग्राफिकल साइट में क्या कहते हैं, एडअप हुआ है, तो ये केव कहाँ पे है? मेघालय में है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, इस ट्रॉफ़ी को कौन जीता है? मुंबई ने जीता है। किसको हराया? हिमाचल प्रदेश को हराया, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है, हिमाचल प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट बन जाता है, ठीक है। चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे, अच्छा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिपब्लिक डे होने वाला है, तो हो सकता है इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस बार के चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं रिपब्लिक डे पे। तो वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट होने वाले हैं, आप उनका नाम कमेंट डाउन कर लेना, ठीक है। नाउ, फर्स्ट गोल्ड एटीएम कहाँ पे बना है? हैदराबाद में बना है। स्टेट हैज़ इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन, ठीक है। कौन सी स्टेट है जिसका खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन है? उसने खुद ने ओपन किया है, तो तमिलनाडु ने किया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है तमिलनाडु के लिए, एक एलिफेंट रिजर्व ओपन हुआ है, इसीलिए इस टोटल हमारे पास कितने एलिफेंट रिजर्व हो जाते हैं? 31। इंडियाज़ फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ओपन हुई है। अब ना मैंने इसको एक सिंक्रोनाइज वे में आपके लिए लगा दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्या है चीज़ों ने मतलब इनोग्रेट्स किया हुआ है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें इनोग्रेट हुई हैं यहाँ पे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं सारी न्यूज़। मध्य प्रदेश में हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ये बन गया है, सर्टिफाइड हो गया है। खरमजहिरी नेशनल पार्क यहीं पे ओपन हुआ है, क्या है? करमजहिरी नेशनल पार्क। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के चलते हम मध्य प्रदेश में सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने वाला है, कहाँ पर? ओमकारेश्वर डैम पर, ठीक है। और अभी हाल ही में हमारा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है? तो वो तेलंगाना में है, ठीक है। लाडली लक्ष्मी स्कीम कहाँ पे है? कहाँ की है ये स्कीम? मध्य प्रदेश की है। उद्यम क्रांति योजना, ये स्कीम कहाँ की है? मध्य प्रदेश की, जो कि क्या एम रखती है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का एम रखती है। अब बात कर लेते हैं सारी न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ गुजरात की, ठीक है। गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहाँ पे ओपन हुई? गुजरात में ओपन हुई। फर्स्ट ग्लोबल गोल्ड एक्सचेंज कहाँ पे है? गुजरात में है। अटल ब्रिज कहाँ पे बना है? गुजरात में बना है। अजितनाथ जैन टेम्पल कहाँ पे बना है? गुजरात में बना है। गुजरात हमारा ऐसा स्टेट है जो अभी हमारे नेशनल गेम्स को होस्ट करने वाला है। फर्स्ट बालिका पंचायत भी हमारा गुजरात में बना है। हर स्टार्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ? गुजरात में स्टार्ट हुआ। डिसलाइनेशन प्लांट कहाँ पे है? गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया गया है। फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल कहाँ पे बना है? गुजरात में। सागर परिक्रमा कहाँ पे है? गुजरात में है। श्रेष्ठ प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है ये, गुजरात में है। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट ये किसके लिए है? ये बेसिकली हमारे जो कोस्ट गार्ड सोल्जर्स होते हैं उनके लिए ये स्कीम बनाई गई हुई है। तो इसका भी इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया है। छत्तीसगढ़ को अपना खुद का स्टेट ओलंपिक्स बना लिया है। मोढेरा विलेज जो है वो फर्स्ट सोलर विलेज बन जाता है ऑल ओवर इंडिया, जो कि राजस्थान में है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रॉजर बिनी बने हैं, ठीक है, रॉजर बिनी। आईपीएल के चेयरमैन बने हैं अरुण धोनल। ऑपरेशन गरुड़
किस ने स्टार्ट किया है, तो ये सीबीआई का ऑपरेशन है, ठीक है। ऑपरेशन गरुड़ किसका ऑपरेशन है, सीबीआई का है। देखो युवा 2.0 जो है वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि युवा 2.0 किसके लिए है, तो बेसिकली ये ना ऑथर्स के लिए है, ठीक है, जो राइटिंग करते हैं ना ऑथर्स, उनके लिए है। प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स, ठीक है, युवा 2.0 का ये थीम है। तेलंगाना जो है वहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई है, आश्रा, आश्रा स्कीम। तो पूछा जा सकता है आश्रा स्कीम कहाँ की है, तेलंगाना की है। राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, मुमताज़ खान को मिला है। किस फील्ड से एसोसिएटेड हैं ये, हॉकी से। देखो अभी ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारे रामसर साइट्स, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी सारी साइट्स ऐड भी हुई हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास अब टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं, तो 75 हो गई हैं टोटल। रामसर साइट्स कब स्टार्ट की गई थी, 1982 में स्टार्ट की गई थी। लार्जेस्ट कौन सी है, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में है। स्मॉलेस्ट कौन सी है, रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। मैक्सिमम रामसर साइट कौन सी है, कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में, ठीक है। मिनार बर्ड विलेज रामसर साइट कहाँ पे है, राजस्थान में है, मिनार बर्ड इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, जम्मू कश्मीर में बन रहा है। अच्छा, ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर बन रहा है ना, नदी के ऊपर बन रहा होगा ना, इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, चेनाब नदी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, आप ऐड कर लेना, चेनाब नदी। वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी बन जाती है, वियना। ये मैंने ऐसे ही मतलब ये क्या है ना, इम्पॉर्टेंट था, कहीं बहुत जगह मैंने इसको सुना इस न्यूज़ को, तो इसलिए मैंने ऐड अप कर दिया है। वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी वियना। आईएनएस विक्रांत की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बिना तो हमारा करंट अफेयर्स ही अधूरा है, ठीक है। आईएनएस विक्रांत जो है वो हमारी इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट। अच्छा, इंडिजिनस मतलब क्या होता है, जो हमने बनाया हो, ठीक है, हमारी कंट्री ने बनाया हो, दैट इज़ द इंडिजिनस, ठीक है। तो इसको किसने बनाया है, तो कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। कितना रुपए लगा इसमें, है ना, बजट कितना था इसका, 2300 करोड़। ट्रेन प्रोजेक्ट ये कहाँ से शुरू हुई है एंड कहाँ तक जाने वाली है, तो ये अहमदाबाद से स्टार्ट होकर मुंबई तक जाने वाली है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखना है, पूछा जा सकता है कि बुलेट ट्रेन जो है वो अहमदाबाद से कौन से स्टेट में जाएगी, ठीक है, तो वो मुंबई तक जाने वाली है। अब सारी स्टैच्यूज़, क्योंकि स्टैच्यू के ऊपर लास्ट शिफ्ट्स में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है, तो हम सारी स्टैच्यूज़ को कवर कर लेते हैं। सारी कितनी है, 3 ही तो है, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है, श्रीनगर में है। किन के लिए बनाई गई है ये, स्वामी रामानुजाचारी के लिए बनाई गई हुई है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे है, तेलंगाना में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, तो ये केवड़िया गुजरात में है। किसके ऊपर बनाई गई है, कौन से डैम के ऊपर, सरदार सरोवर डैम पे बनाई गई हुई है ये, ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट्स में आ गया हुआ है। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट अभी बताया था मैंने, तेलंगाना में है। तेलंगाना को याद करोगे अगर आप, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, बोनालू, जो कि तेलंगाना का फेस्टिवल है, ठीक है। तो बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना का है। रेलवे स्टेशन के नेम चेंज हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी सारे शिफ्ट में पूछे गए हुए हैं अलग अलग स्टेशन के नेम, तो हम सारे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रख दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू रेलवे स्टेशन का नाम बदल के नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है ना। देन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के शहीद भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। विवेक एक्सप्रेस जो कि एक ट्रेन है, ये कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है, दिब्रू असम से लेके कन्याकुमारी तक चलने वाली है, और ये प्रोमिनेंटली 9 स्टेट्स को कवर करने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी लंबी है, हमारे ईस्टर्न साइड की ट्रेन है ये, ठीक है। फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन जिसका नाम क्या है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वरुणा नाम है इसका, क्या नाम है, वरुणा। किसने इनॉग्रेट किया है, पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है।
इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जो अच्छा, कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पता है? जिस भी किसी स्कीम को हो गया, या फिर कोई सैटेलाइट हो गई, या फिर कोई भी मतलब बड़ा काम जो है ना, वो नरेंद्र मोदी मतलब कि कोई प्रोमिनेंट पर्सन द्वारा किया गया हुआ है, तो वो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इन सब न्यूज़ को ऐसे छांट के पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम बस अक्टूबर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, बस अक्टूबर की हर वन डे की न्यूज़ पढ़ रहे हो। आप इस तरह से पढ़ोगे ना तो सिर्फ करंट अफेयर्स ही कवर कर पाओगे और कुछ भी नहीं कवर कर पाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। जीआई टैग अभी काई चटनी को मिला है ना, कितना अच्छा नाम है ना। वेवश एंड्स को ये लोग ना मसलते हैं, उससे ही चटनी बनाते हैं। तो कहाँ की है ये? उड़ीसा की है। जंगलीला नेशनल पार्क कहाँ का है? ये वेस्ट बंगाल का है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है ये क्योंकि यहाँ पर रेड पांडा भी मिलने वाले हैं हमें, ठीक है। आप जाओगे यहाँ पे घूमने तो आपको रेड पांडा दिखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और वेस्ट बंगाल अब इसमें ना 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुई थी, तो अभी टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं? 30 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं। तो इंपॉर्टेंट है याद रखना कि न्यू कितनी ऐड हुई और टोटल कितनी होगी। न्यू ऐड हुई 7, टोटल हो गई 30। छांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है? ये फर्स्ट एवर डार्क स्काई रिजर्व है जो कि लद्दाख में है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, रात में आप जाओगे इसको घूमने के लिए, ठीक है। फर्स्ट सलाइन वाटर लांटेन यूजिंग सी वाटर। इस ये न्यूज़ बेसिकली क्या है, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ के लिए बनाई गई हुई है, तो बेसिकली इसको रोशनी नाम दिया गया हुआ है। फर्स्ट मिशन टू सेंड वुमेन इन डीप ओशन, ठीक है। तो कौन सा मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान मिशन। इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी पार्क कौन सा है? लखनऊ है। डबल फार्मर्स, अच्छा कौन सा ऐसा योजना है जो जिसके चलते फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने शुगर केन की खेती की हुई थी, ठीक है। तो इस योजना का नाम है पंचामृत योजना, ठीक है। अमृत शुगर केन याद रख सकते हो, ठीक है, रिलेट हो जाएगा ये। नाउ 2G इथेनॉल प्लांट कहाँ का है? ये कहाँ पे सेटअप किया गया हुआ है? पानीपत हरियाणा में सेटअप किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स, क्योंकि अभी आपने देखे होंगे 2022 में बहुत सारे जीआई टैग्स मिल रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम सारों को नहीं, सभी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत वास्ट हो जाएगा, है ना। हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो सोर्स भी लिमिटेड रखना है एंड पढ़ाई भी उसी हिसाब से करनी है। जीआई टैग्स जो मैंने यहाँ पे कराए हैं उसी को पढ़ लो, मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए। तो बिहार की बात करें तो बिहार का जो मखाना है उसको जीआई टैग मिल रखा है। अब बिहार में एक मधुबनी पेंटिंग भी है, ठीक है, तो वो उसको भी जीआई टैग मिल रखा हुआ है। एंड शाही लीची जो एज़ यूजुअल बिहार की फेमस है ही, ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पे काई चटनी जो मैंने अभी बताया आपको उसको जीआई टैग मिला है। काला ज़ीरा राइस, कोणार्क स्टोन कार्विंग एंड रसगोला, ठीक है। देखो वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला होता है ना, तो यहाँ पे रसगोला है, GOLA रसगोला, ठीक है। तो ये उड़ीसा का जीआई टैग हो गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो बंदर लड्डू, ठीक है, बंदर लड्डू यहाँ का जीआई टैग बना है। जीआई अवार्ड्स भी मिले हैं 2022 में, और अभी हम सारे अवार्ड्स कवर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फूड कैटेगरी में जीआई अवार्ड किसको मिला है? हैदराबादी हलीम को मिला है। हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में किसको मिला? थंजावुर आर्ट प्लेट जो कि तमिलनाडु की है। मैन्युफैक्चर फूड कैटेगरी में मैसूर सैंडल सोप जो कि कर्नाटका की है। नेचुरल कैटेगरी में जीआई टैग किसको मिला है? बलुआ पत्थर जो कि हमारे यूपी का है, ठीक है। एग्रीकल्चर कैटेगरी में कंधामी हल्दी जो कि उड़ीसा की है। तो यहाँ पे आपके ये भी कवर हो गए कि कंदामी, जैसे कंदामी हल्दी कहाँ का जीआई टैग है, तो उड़ीसा का है, ठीक है। ऐसे करके याद रखना है आपको। नाउ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें और नेक्स्ट तो चेंज मेकर अवार्ड किसको मिला है? सृष्टि बख्शी को मिला है। इंडियन एनिमल हेल्थ समिट कहाँ पे हुए? न्यू दिल्ली में हुए हैं, ठीक है। एक मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि नेशनल इंडियन वर्ल्ड वाटर समिट कहाँ पे हुआ था, तो हमारे न्यू दिल्ली में हुआ था। तो न्यू दिल्ली का एक इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि एनिमल हेल्थ समिट कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। नेशनल MSME अवार्ड किस स्टेट को मिला है? उड़ीसा को मिला है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको मिला है? तमिलनाडु की पुलिस को मिला है, ठीक है। US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम किसको मिला? प्रोफेसर राम आधार को मिला है।
देखो, आपको ना अगर किसी के ये नाम नहीं याद हो रहे होते हैं ना, तो आप क्या किया करो, आप ना रिलेट किया करो। जैसे मान लो रामाधर किसी का नाम हो आपके फ्रेंड वगैरह में, या फिर रिश्तेदार में अंकल आंटी के कोई नाम हो, तो उनका ना चेहरा अपने सामने लाया करो और फिर बस दिखा दिया करो कि इनको वॉल ऑफ फेम मिल रहा है, ठीक है, तो आपको वो याद रह जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट फ्रेंच सिविलाइजेशन अवार्ड किसको मिला है? शशि थरूर को मिला है, ठीक है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला? हैदराबाद को मिला। पुलित्जर प्राइज़ किसको मिला है? फहमीदा अजीम को मिला है। इसके इनके साथ 4 लोगों को और मिला है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फहमीदा आजिम है। यूनेस्को का पीस प्राइज़ मिला है एंजेला मार्कल। देखो, यूनेस्को का पीस, पीस मतलब क्या होता है? शांति। एंड एंजेला, एंजल, पीस, एंजल, रिलेट करो, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? कपिल देव को मिला। शस्त्र रामानुजन प्राइज़, जो कि मैथ की कैटेगरी में मिलता है, ठीक है, मैथ फील्ड में मिलता है, तो किसको मिला है? यूंगजिंग टैंग को मिला है, टैंग। बुकर प्राइज़ 2022 किसको मिला है? शहन करुणा तिलका, ठीक है। किस बुक के लिए मिला है? द 7 मून्स ऑफ माली, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गाइस, बोर तो नहीं हो रहे ना? बिल्कुल आलस मत करना, क्योंकि जब आपका रिजल्ट निकलेगा और जब आप अपना रोल नंबर एंटर कर रहे होगे और देन आपका जब नंबर स्ट्राइक करेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओ माय गॉड, इट विल पे ऑल योर दिस हार्ड वर्क और रिवॉर्ड। ओके, सो उस दिन के लिए आज पढ़ लो। नेशनल टूरिज्म का अवार्ड जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है। तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला है? उत्तराखंड को मिला है। बेस्ट हेरिटेज सिटी अहमदाबाद। बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है? सिकंदराबाद। बेस्ट मेंटेन मॉन्यूमेंट कौन सा है? तो शिव टेम्पल, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसको मिला है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म किसको मिला है? उत्तराखंड को मिला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? 52nd आशा पारेख को मिला है। एंड 51st किसको मिला था? तो रजनीकांत को मिला था। अब इसके ऊपर अगर हम स्टैटिक की बात करें तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहले 1969 में दिया गया था। देन सबसे फर्स्ट फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, ये सबसे फर्स्ट लॉन्गेस्ट फिल्म थी, ठीक है। बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? पाथेर पंचाल को मिला हुआ है, ठीक है। एंड फाइनली वी आर डन विद द करंट अफेयर्स वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट की, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से एग्रीमेंट के ऊपर, तो हम क्यों छोड़ें बाकी, ठीक है। तो नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट कब हुआ था? 1988 में हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ईयर मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। किन के बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। तो राजीव गांधी वर्सेस बेनाज़ीर भुट्टो के बीच में हुआ था। अच्छा, बेनाज़ीर भुट्टो कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? इंदिरा गांधी वर्सेस जुल्फिकर भुट्टो। लाहौर डिक्लेरेशन अटल बिहारी वाजपेयी वर्सेस नवाज शरीफ, सब ये हमारे पाकिस्तान के साथ ही हुए हैं, ठीक है। ताशकेंट डिक्लेरेशन किन के बीच में हुआ था? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अब बात कर लेते हैं, हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया में कितनी स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेट से गुजरती है। वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज से गुजरती है? तो 16 कंट्रीज से गुजरती है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 10 कंट्रीज से गुजरती है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ नंबर ही पूछेगा, ठीक है, बाकी स्टेट्स पूछा तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की स्टेट्स तो याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। G7 की बात कर लेते हैं। हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, G7, G8, G20, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि G20 का समिट जो है वो अभी हमारा कश्मीर ही होस्ट कर रहा है, ठीक है। हमारे पास ही उसकी क्या कहते हैं, प्रेसिडेंसी आ गई हुई है ना। तो G7 में कितने मेंबर्स होते हैं, कितनी कंट्रीज़ होती हैं हमारे पास? तो जापान, USA, इटली, कनाडा, UK, जर्मन, फ्रांस। इसको कैसे याद करते हैं हम? जूस GF से याद कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिक होती है इसकी याद करने की, जूस GF। नाउ SCO, अच्छा ये मैंने ना बीच में ऐड कर दिया SCO को क्योंकि मैं भूल गई थी इसको लिखना, तो जहाँ जगह मिली बेचारे को मैं डाल दिया इसको, ठीक है। SCO का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? बीजिंग, चाइना में है। अच्छा, इसके ये जो फुल फॉर्म है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना है। SCO की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस कब ये हेल्ड हुआ था, कब बना था, फॉर्म कब हुआ था? ये 1996 में फॉर्म हुआ था। और इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है।
G8 की बात करें तो हमने जितने भी G7 के याद किए ना, जितने भी G7 नेशंस थे जिसने वो G7 प्लस रशिया G8 हो गया ना। एशियन में कितने मेंबर्स हैं हमारे? 10 मेंबर्स हैं। एशियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे पहले ये बताओ। तो एशियन के हेडक्वार्टर्स हैं हमारे जकार्ता में। 10 मेंबर्स होते हैं एशिया में, एशियंस में, बट अभी इसमें एक ऐड हो गया है ईस्ट टाइमोर, तो 11 हो गए हैं टोटल, ठीक है। बिम्स्टेक कब फॉर्म हुआ था? 1997 में। सार्क कब फॉर्म हुआ था? 1985 में। इसमें टोटल 8 मेंबर्स होते हैं। G20 का अभी हम हेड कर रहे हैं। कौन? कश्मीर हेड कर रहा है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होते हैं? है मेक्सिको में है, ठीक है। और ये कब फॉर्म हुआ था? 1999 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद करना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी UN ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। हमारे पास टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है UN की? 6 हैं। कौन कौन सी हैं ये भी याद रखना है। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन। देखो याद ही हो गई ना, रीड करोगे एक बार याद हो जाएगी अपने आप, क्या ही है इसमें, ठीक है। नाउ परमानेंट मेंबर्स, कौन से UN के परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 5 मेंबर्स होते हैं परमानेंट। कौन कौन से? चाइना, रशिया, UK, US, फ्रांस। या होगा, याद हो गया या होगा, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। देखो लिंक मत तोड़ना, पढ़ते जाना, ठीक है। डांस फॉर्म की बात कर लें हम तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रही हूँ सिर्फ। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरला। मोहिनी अट्टम केरला। देखो अट्टम अट्टम वाली चीज़ें ना, काफ़ी डांस फॉर्म्स अगर आप पढ़ोगे ना, डिटेल वीडियोस की पढ़ी होगी ना आपने, तो अट्टम वाली चीज़ें ना यहाँ आपने सदन की हैं सारी, ठीक है। कथक यूपी का है हमारे, ठीक है। क्षत्रिय असम का है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि हैं हमारे फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन डांसर कौन रह चुकी हैं? नर्तकी नटराज। यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर कौन रही हैं? तो सत्याश्री शर्मिला। सत्याश्री तो नहीं याद रहेगा आपको, शर्मिला याद। फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस कौन थी हमारी? पृथिका यशविनी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना। अशोक चक्र का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? BR अम्बेडकर ने दिया था। PM ऑफ जापान कौन है? फ्यूमियो निशिडा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमें याद करना, बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, सारे PMs वगैरह जो भी अभी नए नए बने हैं, लेकिन जापान का इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा ये नेबरिंग है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं करेंसीज़ की, ठीक है, क्योंकि काफ़ी शिफ्ट में देखा गया हुआ है हमारी जितनी भी नेबरिंग वाली कंट्रीज थी ना उनके तो पूछ लिए गए हुए हैं, सिर्फ बचा है भूटान का बचा है, ठीक है। तो हम इसको कवर कर लेते हैं, हो सकता है कि आ जाए। बाकी जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट और भी कंट्रीज़ हैं उनके भी हमने डिस्कस किए हैं। जापान की बात करें तो येन, चाइना रेनमिनबी, म्यांमार क्यात, श्रीलंका रुपए, साउथ कोरिया वॉन, USA का डॉलर होता है, UK का पाउंड, ये तो याद है। ब्राज़ील का रियल, रियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, रियल, ठीक है, मैं तो रियल ही बोलूँगी। अबू धाबी दिरहम। भूटान का है नगुल ट्रम, नगुल ट्रम, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। एनी बेसेंट को जानते ही होंगे आप, है ना, ठीक है। तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी कब ली थी? 1917 में ली थी, कैलकटा सेशन में, ठीक है। देखो ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी ली थी। अगर हम इंडियन की बात करें, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी ली थी, तो वो कौन थी? हमारी सरोजनी नायडू जी थी, ठीक है। कब ली थी इन्होंने? 1925 में ली थी, ठीक है, महात्मा गांधी के 1 साल बाद। महात्मा गांधी ने कब ली होगी फिर? 1924 में बेलगाम में, ठीक है। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहाँ पे की थी महात्मा गांधी ने? अहमदाबाद मिल में की थी। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चंपारण में। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन खेड़ा में हुआ था, ठीक है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट बटे थे ना, तो वो कौन से सेशन में बटे थे? 1907 सूरत सेशन में। अच्छा यहाँ पे ज़रा आप मुझे ये बताना कि हमारे बंगाल का पार्टीशन कौन से ईयर में हुआ था, और भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुई थी? ईयर बताना आप मुझे जल्दी फटाफट। पूर्ण स्वराज
कब डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की? 1929 में लाहौर सेशन में किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने ही मांग की थी। लखनऊ पैक्ट में कब हुआ था? 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ होगा। सुभाष चंद्र प्रेसिडेंट कब रहे आईएनसी के? 1938 में हरिपुर में, 1939 त्रिपुरा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो मिसलेनियस न्यूज़ में ही हमारा आएगा नोबेल प्राइज़। अभी जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं ना, वो आपको याद कर लेने हैं, और शायद आपने याद किए भी होंगे, इसीलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। ठीक है, अगर आपको चाहिए नोबेल प्राइज़ को मतलब ऐसे पेज में मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ लिख दूँगी और टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, चाहिए तो मुझे प्लीज़ बता देना आप। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एलॉयज़ के बारे में। तो ब्रास हमारा बनता है कॉपर जिंक CuZn, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन CuSn, जर्मन सिल्वर CuSnZnNi। ठीक है, CuZnNi। रोल कॉल बनता है हमारा एल्यूमिनियम एंड कॉपर AlCu, गन मेटल बनता है CuSnZnPb। ठीक है, सोल्जर PbSn, मेटल बेल मेटल CuSn, स्टेनलेस स्टील FeCrNiC। क्या है ये? याद करना है आपको। ठीक है, निकल स्टील किससे बनता है? Fe-Ni, मतलब आयरन प्लस निकल। अब हम बात कर लेते हैं पीरियड्स की। हमारे जो केमिस्ट्री में टेबल होता है ना, एलिमेंट्स का टेबल, उसमें कितने पीरियड्स होते हैं बेसिकली ये बात कर रहा है, कितनी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं 7। ग्रुप्स कितने होते हैं? ग्रुप्स बेसिकली क्या है? हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, हॉरिजेंटली रोज होती हैं इसमें। तो कितनी होती हैं? 18 होती हैं। CFC की फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि अब तक LPG पूछ लिया गया है, CNG पूछ लिया गया है, बचा है CFC। जी, हम कर लेते हैं इसको। तो CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3.8 × 10⁹ लिग्नाइट को हम ब्राउन डायमंड भी कहते हैं। फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ एक लो मेल्टिंग पॉइंट है एंड कंडक्टर है। रेड वायर को हम क्या कहते हैं? बेसिकली रेड वायर होती क्या है? वो एक लाइव वायर होती है। ग्रीन वायर क्या होती है? ग्राउंड वायर होती है। ब्लैक वायर क्या होती है? न्यूट्रल वायर होती है। मायोपिया, पता है ना मायोपिया क्या है? आई, ये सारी क्या है? आइस के रिलेटेड क्वेश्चन है ना ये सारे। तो मायोपिया क्या होता है? जिनको नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, उस बीमारी को कहते हैं मायोपिया। तो इसको करेक्ट कैसे करते हैं? कनकेव लेंस को लगा के करते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना यार, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अच्छे से लिख के दिया है, पढ़ लेना। मायोपिया करेक्ट करते हैं कनकेव लेंस से, एंड हाइपर मायोपिया करेक्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड होता है। रैट पॉइजन में क्या होता है? जिंक फॉस्फेट। रूट ऑफ द टीथ किससे बना होता है? सीमेंटम से बना होता है। इंसुलिन जो होता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये भी याद आ रहा है, इसको मैंने मेंशन नहीं किया है। बाइल जूस जो होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? तो लिवर से सीक्रेट होता है। ठीक है, एक्रिन ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? वो स्वेट को प्रोड्यूस करता है। फूल्स गोल्ड हम पायराइट को भी कहते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में स्टार्ट हुआ। हमारा सिल्वर जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या बनता है? Ag2S। इसको क्या बोलते हैं हम? सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर पे, देखा भी होगा आपने। ठीक है, कॉपर जो है जब वो कार्बन के साथ एडअप हो जाता है तो वो बन जाता है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, और कौन सी कोटिंग आ जाती है इस पर? ग्रीन कोटिंग आ जाती है। एंड स्टिंग से कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एंड मिथेनोइक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। बात कर लें इंपॉर्टेंट चैम्बर्स, तो कितने चैम्बर्स होते हैं? फिश में 2 होते हैं, रेप्टाइल्स में 3 होते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स हमें और बर्ड में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस में कितने होते हैं? 3 होते हैं। एंड फाइनली वी आर डन एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्ज़ाम। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना ही रिकमेंड करना चाहूँगी कि इससे ज़्यादा आपको जीके के लिए पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
अब तक आपने जितना पढ़ लिया है, जितना भी मटेरियल आपके पास कलेक्ट हो चुका है, उसे ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, बिकॉज कल ही आपके एग्ज़ाम है, अब सिर्फ आपको रिविजन करना है. ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. स्टे हेल्दी एंड कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.